कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां लाखों योद्धाओं की सांसें तेज थीं, शंख बज चुके थे और युद्ध बस शुरू होने वाला था। लेकिन उस भीषण युद्ध के बीच एक रथ खड़ा था और उस रथ पर बैठा था एक योद्धा जो अपने ही मन से हार चुका था। वह थे अर्जुन। उनकी आंखों में डर था, मन में मोह था और हाथों से गांडीव छूट चुका था। तभी रथ के सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो समय से भी पुराना है, जिसे जानकर मनुष्य कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है। यहीं से आरंभ होता है गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, प्रभु, आप तो अभी जन्मे हैं, फिर आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड छिपा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से गुजर चुके हैं। तुझे अपने जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूँ, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। और फिर वह अमर वचन गूंजा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। उस क्षण अर्जुन सिर्फ कृष्ण को नहीं देख रहे थे, वह स्वयं ईश्वर को देख रहे थे। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन असली रहस्य कर्म करने में नहीं, बल्कि कर्म से बंधे बिना कर्म करने में है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सबसे महान यज्ञ है अपने अहंकार को जलाना। जब मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जो मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन परिणाम का घमंड नहीं करता। जीत मिले तो शांत, हार मिले तो भी शांत, वही कर्म योगी है। अब श्री कृष्ण की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ियों को राख बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि मनुष्य के सारे पापों को भस्म कर देती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण बोले, यदि तू सबसे बड़ा पापी भी हो, तो भी ज्ञान की नाव तुझे इस पाप सागर से पार ले जाएगी। लेकिन ज्ञान कैसे मिलेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, विनम्रता से, सेवा से और सच्चे गुरु से प्रश्न करके। ज्ञानी पुरुष तुझे सत्य का दर्शन कराएंगे, और जब सत्य का प्रकाश भीतर उतर जाएगा, तब भय समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा और मनुष्य मुक्त हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अर्जुन, संशय करने वाला मनुष्य कभी सुख नहीं पाता। जिसके मन में हर समय डर हो, हर निर्णय में भ्रम हो, वह न इस संसार में शांति पाता है, न अगले संसार में। इसलिए अपने अज्ञान से पैदा हुए संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। उठ अर्जुन, अपने धर्म के लिए खड़ा हो जा। उस क्षण अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। उनका डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उनकी आत्मा सत्य के प्रकाश से भर रही थी। गीता का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भागने में नहीं, बल्कि सही समझ के साथ कर्म करने में है। ज्ञान मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जब कर्म स्वार्थ से मुक्त हो जाए और जीवन ईश्वर को समर्पित हो जाए, तब हर संघर्ष एक साधना बन जाता है। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, ज्ञान की अग्नि से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। तो जब भी जीवन में भ्रम हो, डर हो या रास्ता दिखाई न दे, अपने भीतर के अर्जुन को याद करना और कृष्ण की उस आवाज को सुनना। उठो, ज्ञान प्राप्त करो और अपने धर्म का पालन करो। यह सिर्फ एक अध्याय नहीं, जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन पर विजय पाले। जय श्री कृष्ण।